अक्सर हम लोगों से जब हम पढ़ाई पूरी कर चुके होते हैं और जॉब में होते हैं तो लोग हमसे सवाल करते हैं कि आपकी सैलरी कितनी होगी, आपकी इनकम कितनी होगी, मतलब आपकी आय कितनी होगी। और हम जवाब देते हैं कि हमारा वार्षिक पैकेज इतना है या हमें महीने में इतना मिलता है। तो आज हम हमारी व्यक्तिगत नहीं, हमारे देश की आय के बारे में बात करने जा रहे हैं। हमारे राष्ट्र की क्या आय है और उसे हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। भारत एक देश है जिसकी अपनी सीमाएं हैं, जो आपके नक्शे में इस तरह से आपकी ये सीमाएं दिखाई दे रही हैं। और इस देश की जनसंख्या लगभग 133 करोड़ है। ये 133 करोड़ की जनसंख्या जो है किसी न किसी काम में संलग्न होती है। तो जो लोग काम करते हैं उनके संदर्भ में अगर हम बात करें तो कोई शिक्षक है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई वस्तु का उत्पादन में लगा है, तो कोई सफाई कर्मी है, कोई खेती में लगा है, खलिहान से फसल ढो कर के लेके आ रहे हैं लोग सहकारिता में, और कोई बच्चों की देखभाल करता है, तो कोई मल्टीनेशनल कंपनीज में भी जॉब में है। अब इनमें से बहुत सारे नागरिक ऐसे हैं जो विदेशों में भी नौकरियां या व्यापार करने के लिए जाते हैं, और जब वो वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ पैसे कमाते हैं या उनकी सेवाओं को मौद्रिक मूल्य में जोड़ा जाता है। तो विदेशों में काम कर रहे नागरिक, भारत के नागरिक, प्लस हमारे देश की घरेलू सीमाओं के अंदर निवास कर रहे नागरिक, इन दोनों की जो सेवाओं या उत्पादन है उनका जो बाजार मूल्य है उसको रुपयों में कन्वर्ट कर लिया जाता है, रुपयों में जोड़ लिया जाता है, और इसी को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो राष्ट्रीय आय के संदर्भ में यदि हम अब पाठ्यक्रम पे बात करें तो किसी भी देश का या राष्ट्र की कुल आय राष्ट्रीय आय कहलाती है। 133 करोड़ लोगों के द्वारा जो आय की गई उसका योग राष्ट्रीय आय कहलाता है। लेकिन इसकी गणना जो है वो एक वर्ष की समयावधि में की जाती है। मतलब एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को जोड़कर ज्ञात किया जाता है। मार्शल के अनुसार हमारे देश का श्रम एवं पूंजी उसी देश के प्राकृतिक संसाधनों पर क्रियाशील होकर, मतलब प्राकृतिक संसाधनों के समुचित विदोहन के लिए प्रति वर्ष भौतिक एवं अभौतिक वस्तुओं के, भौतिक वस्तुएं जैसे हमने जो सोना चांदी इत्यादि भौतिक वस्तुएं, और अभौतिक वस्तुएं जैसे शिक्षा इत्यादि के शुद्ध योग जिसमें सभी प्रकार की सेवाएं शामिल की गई थीं, उनका उत्पादन करते हैं। और यही देश की शुद्ध आय या राष्ट्रीय लाभांश कहलाता है। भौतिक अभौतिक के बारे में हम आगे और पढ़ेंगे। राष्ट्रीय आय के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको जानना बहुत ज़रूरी हैं और ये परीक्षाओं में भी आती हैं। राष्ट्रीय आय का संबंध किसी विशेष या एक वर्ष की समयावधि में उत्पादित या उत्पादन हुई समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं की मात्रा से है। इन सारी चीज़ों की मात्रा एक वर्ष, भारत की स्थिति में यह एक वर्ष कब से कब तक है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक इसे हम मानते हैं। राष्ट्रीय आय में सभी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं की बाजार भाव या कीमतों को सम्मिलित किया जाता है। मतलब हमने जो भी काम किया, कपड़े सिले, बच्चों को खिलाया, शिक्षा दी, इन सब को हम ये मान लेते कि हमने कितने रुपयों का काम किया, उनको रुपयों में बदलकर उसको जोड़ लिया जाता है। वह आय राष्ट्रीय आय कहलाती है एक वर्ष की समयावधि के लिए। लेकिन इसमें क्या होता है, किसी भी वस्तु या सेवा की कीमत को सिर्फ एक बार ही गिना जाता है, बार बार उसको नहीं गिनते। राष्ट्रीय आय में विदेशों से प्राप्त, लेकिन विदेशों से प्राप्त किसकी? भारतीय नागरिकों की। वे भारतीय नागरिक जो भारत में पैदा हुए, भारत के नागरिक हैं, भारत में वोट डालते हैं, उनका आधार कार्ड भारत में है, लेकिन नौकरी या उद्योग विदेशों में करते हैं, उनसे जो आय होती है उसको हम राष्ट्रीय आय में जोड़ते हैं। लेकिन विदेशियों द्वारा हमारे देश में जो दूसरे देश के नागरिक रह रहे हैं, जिनका पासपोर्ट दूसरे देश का है, वे जो आय प्राप्त करते हैं उसको हम घटा देते हैं। अब हम बात करते हैं प्रति व्यक्ति आय की, कि जब किसी
देश की राष्ट्रीय आय को उस देश की कुल जनसंख्या से भाग दे दिया जाता है तो हमें प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। यदि हम हमारे परिवार से देखते हैं, मान लो हमारे परिवार में 5 व्यक्ति हैं, हम अपने घर पे रह रहे हैं, 5 में से 3 व्यक्ति, एक व्यक्ति की किराना दुकान है वहाँ से इनकम करता है, एक शिक्षक है और एक व्यक्ति अन्य कार्य में संलग्न है, कृषि आदि में संलग्न है, जबकि 2 व्यक्ति हमारे घर से किसी दूसरे शहर में जाकर के नौकरी या उद्योग करते हैं। हम पाँचों की, हमारे परिवार के 5 की कुल आय मिलाकर एक साल में 1 लाख रुपए होती है। अब यदि उस 1 लाख रुपए में हम हमारे परिवार के उन सदस्यों की संख्या जो 5 है उसको हम भाग दे देते हैं तो उत्तर आता है 20,000। ठीक, तो ये हमारे परिवार की आय क्या हो गई, 20,000। इसी को परिवार की जगह अगर हम राष्ट्र रख देते हैं तो राष्ट्र के 133 करोड़ लोग जो पैसा कमाते हैं उनको जोड़कर पूरी जनसंख्या 133 करोड़ का हम भाग दे दें तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती। कैसे? उसका सूत्र यह है कि प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय भाग देश की कुल जनसंख्या। मतलब प्रति व्यक्ति आय को प्राप्त करने के लिए देश की कुल राष्ट्रीय आय में से देश की कुल जनसंख्या जो हमारे यहाँ पे 133 करोड़ है उसको हम भाग दे देते हैं। प्रति व्यक्ति आय से किसी देश के नागरिकों का जीवन स्तर ज्ञात होता है। तो आप लोगों ने राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय को लेकर के सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ ली होंगी। अब बारी है इनके 5 साधारण प्रश्नों को हल करने की और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप इन 5 प्रश्नों को हमेशा की तरह अपनी कॉपी में हल कर लेंगे और अपने टीचर से चेक ज़रूर करवाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।